हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लंबी वीडियो देखकर प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसे ब्लाउज़ की जो कटिंग की है ना, बेल्ट वाला ब्लाउज़ ये मैंने कटिंग किया है, फुल डिटेल में किया है। अगर आपको कटिंग करनी है, एक बार इस वीडियो को फुल डिटेल में देख करके आप अपने ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, एक भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, हमने एक्स्ट्रा जो भी ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था ना, वहाँ पर लाइन लगा के हमने सीधा कर लिया है। अब इसकी जितनी भी लेंथ है ना ब्लाउज़ की, वहाँ से हम लेंथ में 1 इंच प्लस करके हम निशान लगा लेंगे। और जो ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, ये नीचे भी आधा इंच में चला जाएगा, ऊपर भी। तो ये आधा इंच इधर आधा इंच उधर करके 1 इंच ही हमारा सिलाई मार्जिन था। ठीक है, अब इसको हमने शोल्डर जो भी था ना, उसका निशान लगा लिया है। शोल्डर का निशान था हमारा 5.5 ही लिया है मैंने, क्योंकि हमें डीप नेक मतलब रखूँगी इस ब्लाउज़ का। तो डीप नेक रखने के लिए हमें 5.5 ही ज़्यादातर लेना होता है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको मैंने आर्म होल का जो ये निशान लगाया है, ये मेरे जितना भी शोल्डर था उसका हाफ पे मैंने निशान लगाया है। ठीक है, हाफ में आधा इंच माइनस करते हुए ये निशान लगा देंगे। अब ये हमारा जो फुल बस्ट का हाफ था ना, उसमें 1 इंच की लूजिंग देते हुए मैंने फुल बस्ट पे निशान लगाया है, क्योंकि इसका सेम हो रहा था फुल बस्ट और अंडर बस्ट, इसलिए। अब इसकी कमर का जो भी निशान था ना, कमर का 1/4 पे मैंने निशान लगा दिया है और 1 इंच डार्ट पॉइंट के लिए ले लिया है। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना था ना, मैं 2 इंच का ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, कई लोग थोड़ा कम लेते हैं। मैं मीडियम लेती हूँ। मीडियम मतलब कि 2-2.5 इंच ही होता है, तो मैं इतना ही लेती हूँ। ठीक है, हमने ये निशान लगा दिए, अभी इनको भी हम मिला देंगे। उसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। देखिए, इसको मैंने मिला दिया है। अब इसका जो भी ये था ना, यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। मैं 1 इंच ऊपर करके इसकी गोलाई दे देती हूँ आर्म होल की। तो इसकी गोलाई आप जैसे बैक साइड में बंद होता है तो ज़्यादा लेनी पड़ती है। अब ये बैक साइड से ओपन है, तो मैं 1 ही इंच ले रही हूँ। वैसे 1.5 इंच भी लगभग लगभग लेते ही हैं लोग बाग। मैंने 1 इंच लिया, बहुत ज़्यादा डीप नेक बनेगा इसका फ़िलहाल तो। और ऊपर से ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने आधा इंच का ले लिया, क्योंकि ये बैक साइड का जो पार्ट होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आधा इंच मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ठीक है, कटिंग करने के बाद हम इसका ही हिसाब से जो फ्रंट पार्ट था ना, वो काट लेंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन था, ये मैंने काट दिया है। अब इसकी जो भी डार्ट बोलते हैं हम, आप लोग, मेरे इधर इसको चुन्नट बोलते हैं, तो मैं बार बार वीडियो में मैंने चुन्नट बोला हुआ है, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये अपना अपना एरिया है, उस हिसाब से हम बोलते हैं। तो ये 3.25 इंच की गहराई ली है डार्ट पॉइंट की, और ऊपर से हमने जो भी फ्रंट में डार्ट पॉइंट था वहाँ से मिला दिया। अब इसकी हमने निशान लगाकर फ्रंट पार्ट की हम नाप लेकर के इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट को मैंने रख दिया है इस पे, तो आप सामने से देख रहे हैं कि आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है। तो ये हमारा हुक आई की पट्टी लगेगी, उसकी सिलाई में चला जाएगा। अब इसका जो बाकी का ये था ना सारा, हम इसको नाप के ऊपर की साइड से निशान लगा के इसको हटा देंगे। ये मैंने खाली ऊपर की साइड से निशान लिए हैं, और बाकी का मैं आपको नीचे का सारा नाप के कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये ऊपर की साइड से जितना भी इसका शोल्डर था और आर्म होल था, वो सब मैंने निशान लेने के बाद इस पार्ट को मैं हटा दूंगी, और इसको हम फिनिशिंग से कर लेंगे कटिंग। जो ऊपर का एक्स्ट्रा ये कपड़ा है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है और थोड़ा वीडियो में देखने में समझ में भी नहीं आता है, तो मैंने ये भी काट के अलग कर दिया है। तो इसको अलग करने के बाद में ना आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, अब दिखते हैं। ऊपर आधा इंच का आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये सिलाई मार्जिन है। ठीक है, यहाँ से हम डार्ट पॉइंट पे जाएंगे। जितना भी हमारा डार्ट पॉइंट है, उससे 2 इंच नीचे हम निशान लगा देंगे। 2 इंच नीचे निशान लगाने के बाद इस पे सीधी लाइन हम खींच लेंगे। फिर उसके बाद जो आगे के पार्ट में जो भी निशान लगते हैं चुन्नट वगैरह के, वो सारे हम आपको लगा कर दिखाएंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो डिटेल वीडियो होती है, आप लंबी वीडियो समझ के उसको स्किप कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, वो मिस हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमने इसको देखकर, वीडियो को देख कर हमने बनाया था, फिर भी हमारा तो परफेक्ट नहीं आया। परफेक्ट तभी आएगा आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। और जब बन जाता है हमारा, या कट जाता है, जो भी हम
वीडियो देख के अगर कटिंग कर रहे हैं तो एक कमेंट यार ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा काम अगर अच्छा हो जाता है ना, थोड़ी खुशी मिलती है। और आपसे ज़्यादा खुशी उसे मिलती है जिसकी वीडियो देख के आपने बनाया। देखो अब तो मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ, थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, कुछ होगा तो आप ग्रो करवाएंगे तो ग्रो भी हो जाएगा। फ़िलहाल तो कोई इनकम है नहीं, तो सोच रहे हैं घर बैठे अपना यही करके अपना निकाल लेंगे। तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, फुल वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए मैंने फ्रंट में जो भी 2 इंच की डाट पॉइंट थी, ये यहाँ पर निशान लगाया था। अब यहाँ निशान लगाने के बाद ये 2 इंच की डाट आपको दिख ही रही होगी, ठीक है। और उस पर आधा इंच का ये मार्जिन लेते हुए मैंने कर लिया इसकी निशान लगा के मार्किंग, ठीक है। ये निशान लगा के हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा। अभी इसका ये देखो कमर का है, ये मैंने के लिख रखा है। फिर उसके बाद हमने 1.25 इंच की कमर के बाद में ये डाट ली थी, मतलब चुन्नट, तो इसका निशान लगा दिया है। फिर उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसका निशान लगा हुआ है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना इसको देख के, क्योंकि जब कटिंग हो जाएगी ना आगे तो सब समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से पहले कर लेते हैं कटिंग, क्योंकि आगे की कटिंग करने के लिए ना थोड़ी सी इसको अलग कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आता। नहीं तो इसी में नीचे ही समझा दूंगी आपको, हो सकता है समझ ना आए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता था भाई। वीडियो देखती थी 10 बार देखनी पड़ती थी एक ही वीडियो। ये आर्म होल की गहराई आधा इंच की दे रखी है, तो इसको कटिंग कर लेंगे हम। इसको कटिंग करते हैं क्योंकि ना जो बाजू है उसके आगे भी कटिंग करते हैं इसी तरीके की, और ये ऊपर के आर्म होल में, सिर्फ ये फ्रंट में होती है। और इससे ना जो हमारा बगल के यहाँ पे झोल आता है वो नहीं आता है। ये देखो डाट पॉइंट पे मैंने लगा लिया कटिंग। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर भी हम निशान लगा लेंगे। देखो मैं बताती हूँ आपको, अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो। ये चुन्नट हमारी 2 इंच की चली गई, मतलब 1.25 इंच की, सॉरी। तो अब इसको मैं नाप के दिखाऊंगी। कमर, मेरी कमर है 7.5, 1/4, ठीक है। और एक्स्ट्रा है इसमें आधा इंच, तो ये 8 पे आ रहा है। और जो ये वाला है ना आगे, देखो मैंने कटिंग कर दिया ये एक्स्ट्रा पार्ट। अब देखो, अब आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम बाकी की जो भी चुन्नट थी उसका निशान हम लगाएंगे। इसका निशान की हमने जो ये सेंटर पॉइंट की ये डाट पड़ी हुई है, यहाँ से हम 1.25 इंच इधर को ले जाएंगे, इस साइड लगानी है। तो मैंने देखो जैसे निशान लगा रही हूँ ना वीडियो में, आप सेम देख के लगा सकते हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब दूसरी साइड में भी 1.25 इंच पे बिंदु टाइप लगा देंगे और फिर उसके हिसाब से लाइन खींच देंगे। फिर मैंने ये खींच दी लाइन। अब लाइन को मिलाते हुए फिर हम ऊपर की भी चुन्नट का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो डिटेल में है, आपको समझ ज़रूर आएगा। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको अगर सीखना है तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पूरी वीडियो देख लेना फुल डिटेल में। कुछ अच्छा लगे तो एक कमेंट भी लिख देना। ये मैंने जितनी भी चुन्नट थी उस पर कट लगा दिए हैं। अब इसका जो भी बैक साइड में चुन्नट का निशान लगेंगे, हल्के हल्के मुझे दिख रहे हैं, मैं लगा लूँगी। अब इसका जो गला है ना, गला मैंने लिया है 3.25 इंच की ब्रॉडनेस, मतलब जो चौड़ाई होती है ना गले की, वो ली है। फ्रेंड्स मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो साइड में गाने चल रहे हैं तो शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसका तीरा काटेंगे, मतलब बेल्ट। तो जो फ्रंट पार्ट था ना उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने दे रखा है नीचे की साइड से सिलाई का। वहाँ से जहाँ से हमने वो काटा था ना आगे का पार्ट, तो वो शेप तो आ ही रही है हमारी, तो वहीं पे बराबर में हमने वो रख लिया। तो उसके हिसाब से हमने निशान लगाया था। फिर मैंने देखो बैक साइड का जो पार्ट था वो छोटा बड़ा ना हो जाए उसके हिसाब से भी नाप के दिखा दिया है। और वहाँ से सीधी लाइन खींच ली है मैंने। तो सीधी लाइन खींचने के बाद मैंने ये कमर का जो भी मेज़रमेंट था ना वो मैं ले रही हूँ। उसके बाद ले लूँगी मैं एक्स्ट्रा मार्जिन जो मैंने लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद में हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब देखिए कटिंग करने के बाद में जो आप नीचे की साइड देख रहे हैं वहाँ भी आप अपने हिसाब से ही मार्जिन ले लेंगे। और अब ये कटिंग हो चुकी है हमारी बेल्ट की। अब रहेगी हमारी बाजू। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने सारे पार्ट डिटेल से बताए हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें और थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो कमेंट ज़रूर करना। हो सकता है मैंने बार बार बोला हो, क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी रहती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। अब मैंने ये बाजू के लिए कपड़ा लिया है 4 फोल्ड में। तो 4 फोल्ड में कपड़ा लेने के बाद ये मैंने
मतलब नीचे से जो निशान लगाया था ना, इसी में से मैं एक्स्ट्रा सिलाई का रख दूँगी। वैसे मैंने सीधा निशान लगाने के लिए वो करा था। अब ये हाइट हमने ले ली है इसकी बाजू की। हाइट के बाद हम ले लेंगे इसकी जो भी चौड़ाई है। तो ये जितनी लंबाई हमने ले ली थी, अब चौड़ाई इसकी है जो हमारा फुल बस्ट होता है उसका 1/4 लेंगे हम, अगर हम इसकी बाजू 4 फोल्ड में रखी हैं तो। और उसमें जितना भी मार्जिन आप ऐड करते हैं उसके हिसाब से ले लेंगे। अब देखिए फुल बस्ट का जो भी 1/4 होता है, हम वहाँ पर ये निशान लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब आप बाइसेप्स जो होता है ना हमारा, किसी किसी का ज़्यादा फूल जाता है तो अब लेना पड़ता है। वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर इसका है जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका फूल जाता है, ऊपर करने पे टाइट हो जाता है फिर। तो ये वो निशान है। ठीक है, अब इसको हम मिलाने के बाद मैंने कर लिया इसकी कटिंग, और नीचे से आपकी जितनी भी गोलाई होती है उस पर ही निशान लगाएं और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन दें। सॉरी, मैं बोलना भूल गई थी। तो अब ये मैं इसकी आगे से गोलाई दे दूँगी, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट में वहाँ पर गोलाई दी थी, वैसी सेम गोलाई यहाँ पर दे देंगे। तो इससे क्या है ना, जो ये बगल की साइड में झोल आता है, कई लोगों का खिंचाव आता है, वो नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसकी हमने फुल कटिंग कर ली है। अब हम इसको जो भी इसका मेन फैब्रिक है उस पे रख के इसकी कर लेंगे कटिंग। और यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया हो तो थोड़ा आप कमेंट में लिख देना कि हाँ भाई समझ आया है। ठीक है, और कोई भी गलती भी होती है ना तो भी आप सजेशन दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने ये डबल फोल्ड करके रख दिया है क्योंकि दोनों एक साथ पार्ट निकाले हैं ना मैंने। और इसका कुछ ब्लाउज है ना टुकड़ों टुकड़ों में था कि आगे का अलग, पीछे का अलग, बाजू अलग। तो बैक में कढ़ाई थी और बाजू में थी, तो वो एक साथ था, और फ्रंट का अलग था। तो ये मैंने फ्रंट साइड से बेल्ट का और ये फ्रंट के दोनों पार्ट थे इनका, ये सब मैंने इसमें से कटिंग की है। तो ये कटिंग करके हमने रख दी है, और ये कपड़े भी अभी हम सेट करके रख देंगे क्योंकि उल्टी सीधी का कई बार दिक्कत हो जाती है। तो सीधा साइड अंदर था तो उस हिसाब से मैंने उसको सेट कर दिया। अभी हम बेल्ट काट लेंगे, और बेल्ट में भी हम उस कपड़े की तरह ही सेट करके रख देंगे। देखिए बेल्ट काट लिए। अब इसका जो सीधा साइड है ना वो हम ऊपर करते हुए और ये अस्तर को बीच में रखते हुए हम इसको सेट करके भी रख देंगे क्योंकि सिलाई करते टाइम हमको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो वो मैंने रख दिया है। अब हम बैक साइड में देखो ये कढ़ाई हो रखी है ना, इसकी कटिंग करेंगे। पहले मैं इसको डबल कर लूँगी, सेंटर से जो भी फूल वगैरह ये बना हुआ है वहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे इसको अच्छे से। कहीं भी कढ़ाई जो ये लाइन है ना नीचे की, एक दूसरे पे लाइन आनी चाहिए। और कढ़ाई कई बार गड़बड़ होती है पर इसकी ठीक है, तो इधर उधर हो जाती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया, अस्तर रख के इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अब हमने बाजू की भी इसकी कटिंग कर ली है। बाजू पे भी सेम ऐसे ही हम कढ़ाई के हिसाब से दे देंगे। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आपने देख ही लिया होगा। तो अब ये वीडियो जो भी है आपको ज़रा सा भी समझ आया हो तो फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता, इसमें हज़ारों काम हो जाते हैं। वैसे ही मैंने थोड़ा सोचा औरों की तरह कि थोड़ा हम भी करें तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। अब देखती हूँ आप सब क्या करते हैं, हेल्प करो फ्रेंड्स।